पैसों से हम लोग पहले आते हैं। वो लड़का जो कि एनसीए के अंदर था जी, वो लड़कपन और एनसीए के हॉस्टल्स का एक ज़माना था आपका। कोर्स गोल्डन टाइम्स। आपकी पैदाइश लाहौर की तो नहीं है? मेरी पैदाइश एक बहुत छोटा सा गांव है खानगढ़, वहाँ की है। वहाँ की है। और कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 3 बहन भाई। 3 बहन भाई। और आप नंबर 1? मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे हैं आप। लाहौर कैसे आना हुआ आपका? यार मैं तो उस वक्त मैंने होश भी नहीं संभाला था, तो मेरे माँ बाप आ गए लाहौर। तो वो मैं छोटा सा था तो मुझे भी जेब में डाल के ले आए। अच्छा। यार अनु भी ले जाओ। ये अभी पढ़ा रहेगा इधर, इसको भी ले जाओ। अब वो स्कूल में कैसे, मतलब पढ़ाई में ठीक थे? यार मैं पढ़ाई में बहुत नकम्मा था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत तेज था और स्कूल से भागने में भी बहुत तेज था। अच्छा। पढ़ाई में मुझे पढ़ने का शौक कभी भी नहीं रहा। और वो पता नहीं, मैंने कोशिश बड़ी की, मुझे समझ ही नहीं आता था। पता नहीं मेरा ध्यान इधर उधर ही होता था अजीबोगरीब बातों पे। हाँ। तो पढ़ाई में मैं इतना अच्छा नहीं था, बट आई वाज ऑल राइट, कर लिया किसी। लेकिन हाँ, मुझे ये याद है कि स्कूल के टाइम पे मैं दुआएं करता था कि अल्लाह जल्दी से ये किसी तरह मेरा स्कूल का जो फेज है ना ये खत्म हो जाए, तो फिर मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। किया कुछ भी नहीं। मगर आर्ट्स एंड क्राफ्ट की तरफ कब? कभी भी नहीं। मतलब मैं दैट वाज एन एक्सीडेंट। ये आर्ट्स, ये शो बिजनेस, दिस इज ऑल एन एक्सीडेंट। बिकॉज मेरी बहन जो थी, जब मैं कॉलेज में था मैंने एफए किया था, मैं एफसी कॉलेज से एफए किया था मैंने। तो मेरे घर वाले मेरी तरफ देखते थे, मेरे बहन भाई काफ़ी लायक थे दोनों। हाँ। और तो वो मेरा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरी बहन शी इज़ एन आर्टिस्ट, तो लाइक पेंटर आर्टिस्ट। तो वो मुझे देखते थे कि यार ये क्या करैक्टर है और इसका क्या करना है। तो वो मुझसे पूछते थे कि तुम क्या बनना चाहते हो। अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता था। तो मैं कहता था यार मुझे नहीं पता, आप लोग बता दें क्या बनूं, मैं वो बन जाता हूँ। तो वो कहते थे हम तुम्हें क्या बताएं, तुम निकम्मे ही इतने हो। खैर मेरी बहन ने कहा कि जो कुछ नहीं कर सकता ना उसको एनसीए में डाल देते हैं। हाय हाय नहीं। तो मैंने कहा यार आप मुझे एनसीए, मेरी बहन उस वक्त एनसीए में थी, तो मेरी बहन ने कहा कि एनसीए तुम आ जाओ। मैंने कहा जी मुझे तो लाइन ही नहीं लगानी आती, तो मैंने एनसीए में क्या करना है। तो फिर मैं आपको बिल्कुल सच बताता हूँ, मेरा सिफारिश पे एडमिशन हुआ था एनसीए में। अच्छा ऐसी? हाँ कि सच्ची बात, ये नहीं बताऊंगा वो फिर बुरी बात हो जाएगी, लेकिन हाँ मैं जो कल्प्रेट हूँ, अपना गुनाह तो बताऊँ ना। और मैं माफी चाहता हूँ उन लोगों से जो मेरिट पे, जिनकी सीट मैंने ली मुझे माफ कर दे। और ये मेरा कारना है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यार ये साफ करना चाहता हूँ। तो मेरा सिफारिश पे एडमिशन हुआ। तो जब मैं और एक और ऑनेस्ट बात है, मैंने एनसीए में क्यों हामी भरी जाने की, लड़कियां देखने के लिए। हाँ। इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां होती थी वहां पे, तो मैंने कहा यार वेरी गुड, मैं जाऊंगा वहां पे, लड़कियां होंगी, बड़ा मजा आएगा। और को एजुकेशन था? वो एजुकेशन तो वो उस जमाने में तो बड़ी बात होती थी वो। तो मैंने कहा यार बड़ा मजा आएगा, लड़की लड़कियों के साथ पढ़ेंगे, मजा आएगा। मैं इस चक्कर में गया था। बट व्हेन आई वेंट देयर, और वहां पे उन्होंने हमारी को वेलकम की हुई थी, तो उसमें उन्होंने वो थिएटर शोज किए जिसमें माइम उन्होंने किया। ड्रामा श्रामा तो हम देखते थे, हमें पता था ड्रामा क्या चीज होती है। माइम का तो मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा, और वो बड़ा अच्छा माइम करते थे एनसीए के जो भी हमारे सीनियर्स थे। इट वाज सो इनक्रेडिबल। तो मैं आई वाज अमेज्ड कि यार ये क्या चीज है, मैंने ये करना है। तो और माइम के अंदर तो आप बोलते भी नहीं है? बोलते भी नहीं है माइम में, तो आप वो एक्शन से अपने सारा कुछ बिल्कुल करते हैं। आई वाज सो अमेज्ड। मैंने कहा यार, मैं सब लड़कियां वड़कियां भूल गया। मैंने कहा यार ये क्या काम है, मुझे ये करना है। जैसे वो अवेकनिंग नहीं होती, इट वॉज एक्चुअली एन अवेकनिंग कि यार ओके ये शायद मुझे ये करना है। तो मैं उधर चला गया ऑडिशन देने, मैं और एहसन रहीम, हम दोनों। एहसन रहीम से आप, अब क्योंकि आप वो आपसे जूनियर थे, आपके सीनियर थे? एहसन रहीम मेरे और मैं क्लास फेलो से एनसीए में। ओके। हम एक ही सेक्शन में थे, एक ही क्लास में थे। तो और हम दोनों उस वक्त से ही दोस्त हैं। ओके। अभी हमने शुरू भी नहीं किया। तो हम पहली मुलाकात याद है आपको एहसन के साथ? बिल्कुल याद है, मैं आपको बताता हूँ। अभी एनसीए में हमारा एडमिशन भी नहीं हुआ था। सईद अख्तर साहब बड़े मोहतरम हमारे टीचर हैं, उन्होंने भी बताया कि एक बंदा लाइन खींच रहा था। वो मेरी बहन ने मुझे उनके पास भेज दिया कि तुम ड्राइंग एडमिशन से पहले सीख लो थोड़ी सी। मैं उनके पास ड्राइंग सीखने जाता था, उनकी क्लास होती थी। तो मैं उस जमाने में बस पे से उतरा, मेरे पास तो गाड़ी शाड़ी नहीं होती थी, बस पे से उतरा मैं वहां उनके पास जाने के लिए। तो मैंने देखा कि एक करेक्टर है जो साइकिल है उसके पास, लेकिन वो साइकिल चला नहीं रहा। अच्छा, पैदल चल रहे साइकिल के साथ पैदल चल रहा है। मैंने कहा ये क्या करेक्टर है। तो फिर साथ चलना शुरू हो गए। तो वो उसने देख के मुझे ऐसे मुस्कुराया
मैं भी मुस्कुरा दिया। उसने कहा किधर जा रहे हैं आप? मैंने कहा ये मुझे ऐसे पूछ रहा है जैसे साइकिल पे छोड़ाएगा, खुद तो चला नहीं रहा। तो मैंने कहा यार ये मैं इधर ड्राइंग करता हूँ सईद अख्तर के साथ साथ। उसने कहा ओहो मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, तो वो एहसन रहीम था। तो फिर हम इकट्ठे गए, तो फिर हमें पता चला कि अच्छा हम दोनों एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। और दोनों को हो गया? एहसन रहीम का सिफारिश पे नहीं हुआ था, ही वॉज वेरी टैलेंटेड अमेजिंग आर्टिस्ट। मेरा सिफारिश पे हुआ था। चले, अब आप लोगों ने पहली दफा वहां माइम इकट्ठे हम माइम का जब ऑडिशन देने गए ना, तो उन्होंने कहा रिजेक्ट हो गए हम दोनों। उन्होंने कहा भाई तुम्हें नहीं आता कुछ, तुम किधर आ गए हो? तो तुम्हें किसने कह दिया है? हमने कहा अच्छा। तो मुझे आता था जिम्नास्टिक उस वक्त, मैंने स्कूल में जिम्नास्टिक किया हुआ था और आई वॉज अ वेरी गुड जिम्नास्ट। माइम में जरूरत होती है एक्रोबैट्स की, फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स और वो सारा। तो वो मैंने देखा। उसने कहा यार जाओ वक्त ना जाया करो, निकलो यहाँ से। मैंने कहा सर ये जो पीछे लड़के जंपे लगा रहे हैं ना, मैं इनसे बेहतर समरसॉल्ट मार लेता हूँ। अच्छा। उसने कहा अच्छा मार के दिखाओ। मैंने कहा समरसॉल्ट मार दी। उसने कोई तुम्हें तो सही वाला आता है। मैंने कहा सर मैं चैंपियनशिप्स खेला हुआ जिम्नास्टिक। मुझे जिम्नास्टिक की बेस पे परफॉर्मिंग आर्ट्स में पहली दफा। वाह वाह वाह। तो मैं उस माइम में समरसॉल्ट्स मारता था मास्क पहन के। क्या बात। और फिर वी वेंट फॉर ड्रामा। ड्रामे से भी हम रिजेक्ट हो गए, क्योंकि उस वक्त बड़े सीरियस ड्रामे बनते थे। हमारी शक्लें देख के उन्होंने हमें निकाल दिया कि तुम तो तब हो जाए यहाँ से, तुम कहाँ से आ गए। तो वो फिर मैंने और एहसन ने सोचा कि वी शुड क्रिएट समथिंग जो हम खुद क्रिएट करें। अच्छा वहाँ ये हमें एनसीए में, हाँ, क्योंकि सीनियर्स का बड़ा वो होता था, वो बहुत होल्ड होता था और हम बच्चे थे छोटे छोटे, हमें क्या समझ आनी थी। तो हमने अली बाबा 40 चोर की एक किताब पढ़ी थी कहीं, हमने देखा तो हमने कहा चल इसकी पैरोडी बनाते। तो हमने उसकी पैरोडी बनाई और फिर हमने खुद उसको डिज़ाइन करके खुद ही डायरेक्ट करके हमने कहा प्रिंसिपल के पास हम चले गए और हमने कहा हमें ये ड्रामा बनाना है, हमने बनाना है, हमने सोसाइटी की ड्रामा सोसाइटी के साथ काम नहीं करना। ठीक है। उन्होंने हमें इजाज़त दे दी। तो वो हमने ड्रामा किया जिसमें एहसन भी था, मैं भी था और काफ़ी दोस्त थे। वो फिर बहुत हिट हो गया। वो ये फर्स्ट ईयर की बात? फर्स्ट ईयर के बाद पीपल वेंट क्रेजी, क्योंकि वो बहुत सीरियस ड्रामे होते थे और हमारा आपको पता ही है। हाँ, उस टाइम पे शेक्सपियर चल रहा है वो उस टाइप का बड़ा सीरियस और बड़ा इंटेलेक्चुअल किस्म का काम होता था और बीच में कुछ पागल आगे जीबोगरीब हरकतें करना शुरू हो गए स्टेज पे। तो पीपल कॉट इट कि ओके ये उनको मजा आया बस। हाँ। बस अल्लाह ने देना होता है। तुक्का लग गया। नहीं हिट हो गया उसके बाद। हिट हो बस उसके बाद फिर नॉन स्टॉप था। फिर हम स्टूडेंट ही थे तो हम टीवी पे आना शुरू हो गए और वो सारा कुछ। टेलीविजन तो बहुत बाद में आया था। उससे पहले आप लोगों की एक और फैसल कुरैशी आपकी जिंदगी में आ गया, नीनी आपकी जिंदगी में आ गया और इब्राहिम कोर्स। ये जो एक ग्रुप था, ये जो गैंग एक बना था, उस टाइम पे रॉबर्ट्स थे जब आप लोग थे या रॉबर्ट्स बनाए? मेरे दोस्त ही थे सारे। अच्छा, रॉबर्ट्स आपके दोस्त ही थे। ये जो पूरा एक गोल्डन गैंग इकट्ठा हुआ था और एनसीए के अंदर 1-3-4 साल, आपने तो 8 साल लगाए एनसीए में? नहीं 5 साल लगाए यार, 8 साल नहीं लगाए हैं। 5 साल? 1 साल मैंने एक्स्ट्रा लगाया था, वो एक्चुअली किसी को नहीं पता, लेकिन वो मुझे उस वक्त जो प्रिंसिपल थी, जब मैंने ग्रेजुएट किया वहाँ से, तो मुझे प्रिंसिपल ने कहा, मैं थिएटर का किंग था उस वक्त और मैंने वहाँ पे क्लब फॉर्म किया हुआ था नौटंकी के नाम से। तो उन्होंने मुझे कहा कि थिएटर को आपकी ज़रूरत है तो आप रुक जाएं। मैंने कहा जी मैं ऐसे नहीं रुक सकता, या तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट बनाएं या फिर मुझे आप री एडमिट करें किसी और डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने मुझे फाइन आर्ट्स में एडमिशन दे दिया। अच्छा। तो वो मैंने 1 साल थिएटर की वजह से मैं वहाँ पे एक्स्ट्रा रुका था और फिर 1 साल के बाद टेलीविज़न मेरा इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि मैं फिर नहीं कंटिन्यू कर सका, तो मैंने छोड़ दिया। ऐसे ने तो मुझे पूरी स्टोरी बताई थी कि किस तरह एक दिन था कि वो टेप चाहिए थी कि बस कुछ बना के भेज दो, जल्दी से लगा दो और वो सारा कुछ, और हमेशा वही एक जो खूबसूरत एक्सीडेंट होता है वहाँ से आप लोग आए।